तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातुस्सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आज का मौजू बहुत ही ज़बरदस्त है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे मसाइल आपके इंशाअल्लाह हल होने वाले हैं। क्या आप जोड़ों के दर्द और गठिया की तकलीफ से परेशान हैं? ये अलामात बढ़ती हुई यूरिक एसिड की निशानी हो सकती है। जानिए कैसे कुदरती घरेलू इलाज यूरिक एसिड की लेवल को सतह को कम कर सकते हैं और दर्द को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले बताते चलें कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड आपको बताते चलूँ एक नेचुरल फजला होता है, ठीक है, जो जिस्म में मौजूद जो प्योरीन नामी मादा होता है उसको उसके टूटने से ये पैदा होता है। प्योरीन्स कुछ ग़िज़ाओं जैसे कि सुर्ख गोश्त हो गया, कलेजी, समुद्री खुराक या जो अल्कोहल वगैरह है इसमें पाई जाते हैं और ये जिस्म के खुलियात में भी मौजूद होते हैं। जब प्योरीन्स टूटते हैं ना तो जिस्म यूरिक एसिड बनाता है और ज़्यादातर यूरिक एसिड खून में घुल जाता है और गुर्दों के ज़रिए ये पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है। जब जिस्म बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बनाती है या गुर्दे इसे मुनासिब मिकदार में जैसा खारिज नहीं कर पाते ना, तो खून में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ने लगती है। इस हालत को हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है, जो वक्त के साथ गठिया मतलब कि जोड़ों के दर्द का या गुर्दे की जो पथरी है या दीगर जो पेचीदगियाँ हैं उसका बाइस बन जाता है। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि यूरिक एसिड की अलामात क्या है, इसकी वजूहात क्या है। यूरिक एसिड की वजूहात की बात करें ना कि जिसम में क्यों यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, तो इसमें आ जाता है प्योरीन से भरपूर जो ग़िज़ा, जैसे आपको बताया सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल करना, समुद्री ग़िज़ा, कलेजी या अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए ना तो इससे यूरिक एसिड बन जाता है। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा ज़्यादा वज़न की वजह से भी यूरिक एसिड की पैदावार ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या गुर्दे की बीमारी या किसी थायरॉइड की कमज़ोरी की या अगर आप थायरॉइड की बीमारी में मुब्तला है ना तो ये भी यूरिक एसिड की सतह को बढ़ा देता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके इस्तेमाल से आप यूरिक एसिड की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। इसके अलावा ख़ानदान में अगर किसी को गठिया या हाइपर यूरिसीमिया की प्रॉब्लम है ना तो ये ख़तरा आप में भी लाहिक हो सकता है। अब बात करते हैं कैसे पता चले कि आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहती है, सूजन रहती है, जैसे कि पाँव के जोड़ों में दर्द का होना, इसके अलावा दूसरे जिस्म के जोड़ों में भी दर्द हो सकती है। इसके अलावा है अगर आपके जोड़ों पर लालगी आ जाती है या आपको बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है या आपको बार-बार और जैसे बहुत ज़्यादा दर्द के साथ यूरिन आता है। इसके अलावा अगर गुर्दे में पथरी हो तो भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। अगर जिल्द के जो निचला हिस्सा है वो सफ़ेद रंग का हो तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल वहाँ समझो जमा होते हैं, ठीक है, तो आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि यूरिक एसिड जो है इसको कम कैसे कर सकते हैं, घर में बैठे यूरिक एसिड के लेवल को कैसे कम किया जा सकता है, वो भी बगैर दवाइयों के। इसमें सबसे पहली बात आ जाती है सेब का सिरका। आप 1 से 2 चम्मच सेब का सिरका अगर 1 गिलास पानी में मिलाकर खाना खाने से पहले पी लेते हैं ना, इस अमल को आप दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा मैं आपको बताती चलूँ। सेब के सिरके में एसिटिक एसिड होता है जो जिस्म को डिटॉक्सिफ़ाई करने में हेल्प करता है। ये सोज़िश को कम करता है, ये गुर्दों की सफाई करता है और यूरिक एसिड की जो सतह है उसको बैलेंस रखता है, उसको बढ़ने से रोकता है। इसके बाद दूसरी जो रेमेडी की बात करते हैं वो है नींबू का रस। जी हाँ, अगर आप रोज़ाना सुबह निहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी में थोड़ा ताज़ा नींबू का रस निचोड़ कर पी लेते हैं तो इससे ये फ़ायदा होता है कि नींबू का रस जो जिस्म को अल्कलाइन बनाता है, जो कि यूरिक एसिड की सतह को कम करने में हेल्प करता है। इससे जिस्म का जो पीएच लेवल है वो भी बैलेंस हो जाता है और यूरिक एसिड के जो ज़र्रात है ना वो टूटकर यूरिन के थ्रू खारिज हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे बात करते हैं चेरीज़ की, ये चेरी जूस। अगर आप रोज़ाना 10 से 12 चेरीज़ खा लेते हैं या 1 कप आप बगैर मिठास के चेरी का जूस पी लेते हैं तो इससे ये फ़ायदा होता है कि चेरी में एंथोसाइंस पाए जाते हैं जो जिस्म में स्वेलिंग को कम करते हैं और यूरिक एसिड की सतह को कम करने में हेल्प करते हैं और ये गठिया के दर्द को भी कम करता है। तो चेरीज़ का इस्तेमाल डेली रूटीन में आप कर सकते हैं। इसके अलावा अदरक जो हम खानों में हंडिया वगैरह में इस्तेमाल करते ही हैं, अदरक को अगर आप पानी में उबाल कर इसकी चाय बना लेते हैं और दिन में 2 से 3
3 बार अगर आप पी लेते हैं, या आप ताज़ा अदरक लें, उसका रस निकाल कर आप मुतासदा जोड़ों पर भी लगा लेते हैं ना, तो इससे भी काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है, क्योंकि अदरक में स्वेलिंग को कम करने वाले कुदरती मरकबात पाए जाते हैं और ये गठिया के दर्द को कम करने में हेल्प करता है। ये जिस्म में यूरिक एसिड की सतह को भी कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की। आधा चम्मच अगर आप बेकिंग सोडा 1 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पी लेते हैं, इसको 3 बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके एहतियात मैं आपको बताती चलूँ, ज़्यादा मिकदार से आपने परहेज़ करना है, क्योंकि ये जिस्म में सोडियम की सतह को बढ़ा देता है। बेकिंग सोडा आप चम्मच का चौथा हिस्सा आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा जिस्म में जो यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज़ करता है और गुर्दों से जो यूरिक एसिड होता है उसको आराम से उसके मौसर तरीके से इसको ख़ारिज करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं बहुत ज़बरदस्त चीज़, वो है वाटर, पानी। जी हाँ, रोज़ाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीजिए, ताकि जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार को बैलेंस किया जा सके। इसका फ़ायदा आपको बताती चलूँ, ज़्यादा पानी पीने से गुर्दे जो है ना अच्छे से काम करते हैं और इजाफ़ी यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू खारिज करते हैं। पानी जिस्म की डिटॉक्सिफ़िकेशन में भी हेल्प करता है। 7वें नंबर पे बात करते हैं कुकम्बर और कैरट जूस। जी हाँ, खीरा और गाजर का जूस, रोज़ाना 1 गिलास ताज़ा खीरा और गाजर का जूस ज़रूर पीना चाहिए। खीरा और गाजर जिस्म को डिटॉक्सिफ़ाई करने में हेल्प करते हैं और यूरिक एसिड को भी कम करने में मुफ़ीद होते हैं। इनका जो जूस है वो जिस्म को हाइड्रेट भी रखता है और यूरिक एसिड की सतह को बैलेंस करता है। अब मैं आपको बताती चलूँ, हल्दी हमारे खानों में शामिल की जाती है। 1 चाय का चम्मच, एक छोटा चाय का चम्मच हल्दी को अगर दूध में मिलाकर दिन में 1 बार पी लिया जाए, तो हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नामी जो एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है ना, ये स्वेलिंग को कम करता है, ये गठिया के दर्द को कम करता है, सोजिश के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, यूरिक एसिड को भी कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा 9वें नंबर पे बात की जाए ज़बरदस्त होम रेमेडी, वो है इमली और जापानी गोंद। जी हाँ, इमली का पानी भी बहुत फ़ायदेमंद है और जापानी जो गोंद होती है उसको पानी में भिगोकर दिन में 2 बार अगर पी लिया जाए, तो इससे आपको फ़ायदा होता है। ये दोनों अज्ज़ा जो है यूरिक एसिड को कम करने में, जिस्म में जमा होने वाले जो ज़हरीले मादे हैं उनको भी दूर करने में हेल्प करते हैं। आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बताती चलूँ, इलाज के दौरान आपने पूरा पानी पीना ज़रूरी है। कोई भी आप इलाज कर रहे हैं, कोई भी रेमेडी यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जिस्म से जहरीले मादों को बाहर निकाला जा सके। घर के इलाज के साथ अपनी ग़िज़ा को मतवाज़न रखें, मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और यूरिक एसिड बढ़ाने वाली ग़िज़ाओं को छोड़ दीजिए, उससे परहेज़ कीजिए। अगर आप सेब का सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपको अगर मैदे में तेज़ाबियत की शिकायत हो ना, तो सेब के सिरके की आपने मिकदार को कम ही रखना है। और जो बेकिंग सोडा की बात की है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आपने 2 हफ्तों से ज़्यादा नहीं करना, और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो तो आपने इससे परहेज़ करना है, ठीक है? जो एहतियाती तदाबीर भी आपको बता रहे हैं उसको भी आपने साथ में फ़ॉलो करना है। अगर आप किसी सीरियस बीमारी का शिकार हैं ना, तो आपने पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी है, फिर कोई भी आप रेमेडी यूज़ करिएगा। इसके अलावा आप फाइबर से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। फाइबर यूरिक एसिड को जिस्म से खारिज करने में हेल्प करता है। रोज़ाना आप अपनी ग़िज़ाओं में फ़ाइबर ज़रूर शामिल करें, जैसे जौ हो गया, दलिया, फल और सब्ज़ियाँ। ये जो घरेलू इलाज है ना, ये यूरिक एसिड की सतह को काफ़ी हद तक कम करने में हेल्प करते हैं, और गठिया के जो हमले होते हैं ना, गठिया की वजह से जोड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है, ये तमाम मसाइल इससे हल होने लगते हैं इन घरेलू इलाज से। तो अगर आप इनको फ़ॉलो करते हो तो आपको कभी भी मेडिसिन को यूज़ करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करने के साथ अनम होम रेमेडी को विज़िट करें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।